हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th साइंस का छठा चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इसी जैव प्रक्रम वाले चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने जितने भी 5 चैप्टर पीछे हैं उनको मैंने बहुत ही डिटेल में कवर करा दिया है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो एक बार वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको सारे वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। आप इजीली वहां से विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम स्टडी करेंगे छठा चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में। हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है और जीवों में किस तरीके से ये प्रक्रम होता है और जीवन जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। चलिए यहाँ पे समझिए जैव प्रक्रम। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो हम समझते हैं कि जैव प्रक्रम का मतलब होता क्या है, जैव प्रक्रम की डेफिनेशन क्या होती है। तो वे सभी प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस, ठीक ना। प्रक्रम का मतलब क्या होता है, होने में जो भी नियम लगता है, विधि लगता है, उसे हम बोलते हैं प्रोसेस या प्रक्रम। तो वे सभी या समस्त प्रक्रम जो संयुक्त रूप से मतलब कि कई सारे प्रोसेस मिलके एक साथ होंगे, ठीक ना। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब आपको एक बात समझ में नहीं आया होगा कि अनुरक्षण का कार्य करने का मतलब क्या होता है। तो देखो, अनुरक्षण का मतलब होता है देख रेख करके किसी भी काम को सुचारू ढंग से करना, वो होता है आपका अनुरक्षण। तो वे सभी प्रक्रम, वे समस्त प्रोसेस जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, एक जीवन जीने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले पोषण चाहिए, फिर शोषण चाहिए, फिर उसका वहन चाहिए और लास्ट में जो भी आपके शरीर में एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाते हैं उसका उत्सर्जन चाहिए, ठीक ना। तो जैव प्रक्रम क्या होता है, एक बार फिर से बोलिए कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मैंने बता दिया प्रक्रम क्या होता है, संयुक्त रूप क्या होता है और अनुरक्षण क्या होता है, सभी को समझ में आ गया। और जैव का मतलब क्या होता है, जैव मतलब होता है जीव, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जैव या जीव बोलते हैं। तो जीवों में होने वाले प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखो, किसी भी जीवन को जीने के लिए या जैव प्रक्रम की प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए आपके पास मेनली 4 प्रोसेस मतलब की आवश्यकता होती है। 4 मेन प्रोसेस होते हैं। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है पोषण का। पोषण मतलब कोई भी जीव है, जंतु है, पेड़ पौधा है, ठीक ना, वो क्या करेगा, जीने के लिए क्या करेगा, अपना एक पोषण बनाएगा, ठीक ना। अब आपको आगे समझाया जाएगा कि पोषण को, जो पोषण की प्रक्रिया होती है, कितने माध्यम से कंप्लीट की जाएगी, ठीक ना। इसको डिटेल में समझेंगे, पोषण वाले को आगे ध्यान रखिएगा। तो जैव प्रक्रम का जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है पोषण की प्रोसेस, पोषण प्रक्रम। उसके बाद होता है शोषण की प्रक्रिया, उसके बाद होता है वहन की प्रक्रिया और सबसे अंत में होता है उत्सर्जन की प्रोसेस। उत्सर्जन मतलब होता है किसी भी मतलब कि एक्स्ट्रा मटेरियल को क्या करना, एक्स्ट्रा मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल देना। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन चारों प्रोसेस को हम डिटेल में एक एक करके समझते हैं। आइए हम समझते हैं सबसे पहले पोषण के बारे में, ठीक। तो पोषण का डेफिनेशन क्या होगा, इसको ध्यान से समझते हैं। पोषण मतलब होता है भोजन ग्रहण करना। पोषण का अर्थ क्या हो जाता है, भोजन का ग्रहण करना। भोजन मतलब होता है खाना पीना, ठीक ना। तो कोई भी मान लीजिए पेड़ पौधा है, पक्षी है या कोई भी जीव जानवर है, तो क्या करेगा, अपने जीवन जीने के लिए सबसे पहले उसको आवश्यकता होती है पोषण की, यानी कि खाना की, भोजन की। तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण,
जो पचा हुआ भोजन होगा शरीर उसको क्या करेगा, अवशोषित करेगा। जो भी उसको लगेगा कि हाँ ये प्रोटीन है, ये विटामिन है, ये वसा है, ठीक ना, उसको क्या करेगा, अपने को लेगा, वो अपने आप को अवशोषित कर लेगा जो भी आपके भोज्य पदार्थ लेंगे, ठीक ना। तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण तथा शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोसेस को देख रेख करना और उसको सही ढंग से चलाना, वो आपका क्या हो जाता है, अनुरक्षण हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो पोषण की परिभाषा कैसे देंगे, तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे समझिए कि पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। इस पोषण की प्रक्रिया के आधार पे जो भी जीव जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, उनको दो भाग में डिवाइड किया गया है। देखो यहाँ पे पोषण है और पोषण ये दो भाग में टूट रहा है। सबसे पहला आता है आपका स्वपोषी पोषण, सबसे पहला आता है स्वपोषी पोषण, और सेकंड नंबर पे आता है आपका विषमपोषी पोषण। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होते हैं। स्वपोषी पोषण, तो पोषण का वह तरीका, पोषण तो समझ में आ गया, और पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, जैसे अजैव पदार्थ मतलब जो जीव से नहीं प्राप्त होता है, ठीक ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं या स्वयं बनाते हैं। देखो यहाँ पे स्व मतलब होता है अपना, पोषी मतलब अपने लिए भोजन तैयार करना। तो जो भी पेड़ पौधा है, जंतु है, वो क्या करेगा, अपने लिए खुद का भोजन खुद से तैयार करेगा। किसके माध्यम से, अजैव पदार्थ के माध्यम से। अब अजैव पदार्थ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य, मिट्टी, ये सब क्या हो जाते हैं, अजैव पदार्थ हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो अजैव पदार्थ से अपना ये खुद भोजन बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे स्वपोषी पोषण। अब एग्जाम्पल के तौर पे कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो स्वपोषी पोषण है या अपना भोजन खुद बनाता है, तो आता है आपका हरे पौधे। जो भी अपने नेचर में देख पा रहे हैं हरे भरे पौधे, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ना कि आप उन्हें भोजन खिलाते हैं, नहीं, ये गलत बात, ठीक ना। तो भोजन जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम डिस्कस करेंगे पोषण का अगला जो टॉपिक है, सेकंड पार्ट, विषमपोषी पोषण। अब विषमपोषी पोषण क्या होता है भाई, तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। स्वपोषी में क्या था, ये जो पेड़ पौधा होगा खुद का भोजन खुद बनाएगा, लेकिन विषमपोषी पोषण में अपना भोजन कोई भी जीव खुद नहीं बनाएगा, ठीक ना। वो क्या करेगा, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। ये क्या करेगा, अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर ये डिपेंड होता है कि अगला वाला आएगा तो हम खाएंगे तो हम जिएंगे। समझ में आ गया। जैसे मान लो शेर है, ठीक, तो शेर क्या करता है भाई, शेर जीवन जीने के लिए अन्य जंतुओं का शिकार करता है, अन्य जीव जंतु आते हैं तो उसको खा करके अपना जीवन यापन करता है। समझ में आ गया कि ना। अब यहाँ पे देखो, जैसे मानव है तो मानव अपना जीवन जीने के लिए किसी न किसी दूसरे चीज़ों का सहारा लेता है, या अपना भोजन, इस जो मानव का शरीर होता है अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, ये दूसरे चीज़ों पे डिपेंड होता है कि आप दही लाओ, घी लाओ, चना लाओ, खाना लाओगे तब ये क्या होगा, ये अपना भोजन खाएगा और जिएगा। समझ में आ गया। कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे मानव है अंडा खाएगा, मुर्गा खाएगा, ठीक ना, इस प्रकार मछली खाएगा, ये अन्य जीव पे ये डिपेंड करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या चर्चा किया आज के इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हमने समझा कि जैव प्रक्रम क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, कितने प्रक्रम होते हैं, कितने प्रोसेस होते हैं। 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला पोषण, सेकंड श्वसन, तीसरा वहन, चौथा उत्सर्जन। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से बस खाली हमने ये चर्चा किया कि जो जैव प्रक्रम है उसका जो पहला प्रोसेस है पोषण वाला, पोषण के बारे में हमने डिटेल में समझा कि पोषण क्या होता है और ये कितने तरीके का होता है। ये 2 भाग में टूटता है यहाँ पे। सबसे पहला पार्ट स्वपोषी पोषण, सेकंड पार्ट आता है आपका विषमपोषी पोषण। तो हमने इन दोनों के बारे में चर्चा कर लिया।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोस के माध्यम से हम डिटेल में समझेंगे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। उसके बाद हमने समझेंगे कि विषम पोषी पोषण क्या होता है। यहाँ पे देख लो, बहुत ही डिटेल में समझेंगे, एक भी टॉपिक यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। तो बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।